हेलो, नमस्ते, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल एजुकेशन हब बाय श्वेता में। मैं आज आप सबके लिए सीजीपीएससी के जो क्वेश्चन पेपर अभी मतलब जो हुए थे अभी एग्ज़ाम उसके एनालिसिस लेके आई हूँ क्वेश्चन पेपर के सेट बी के, वो भी जनरल स्टडी के। ठीक है, चलिए देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, पुरुषपाल शिलालेख में किस राजा के बारे में जानकारी मिलती है? तो यह हमारा होगा सोमेश्वर प्रथम। ठीक है, दूसरा होगा चित्रांगदपुर को किस राजवंश ने राजधानी बनाया? इसका मुझे आंसर दो मिला है, एक चेंदी राजवंश मिला है, चेदी राजवंश, और एक मिला है पांडु राजवंश। तो मेरे ख्याल से तो चेदी राजवंश होना चाहिए। आप लोग देख लीजिएगा आप लोगों ने क्या टिक किया है। रतनपुर के किस राजा के कार्यकाल में मराठा सेनापति भास्कर पंत ने आक्रमण किया था? तो ये होगा आपका रघुनाथ सिंह। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सन 1855 में छत्तीसगढ़ के डिप्टी कमिश्नर कौन थे? तो यह आपका होगा इलियट। ठीक है, फिर पांचवा देखिए, झंडा सत्याग्रह बिलासपुर में कब प्रारंभ हुआ? तो यह आपका आंसर होगा इसका 31 मार्च 1923। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को दुर्ग में ध्वजारोहण किसके द्वारा किया गया? ये आपका होगा श्री घनश्याम गुप्ता के द्वारा। ओके, 7 है आपका, छत्तीसगढ़ में असहयोग आंदोलन के दौरान बहिष्कार स्वरूप बैरिस्टर नागेंद्र दे ने किस उपाधि का त्याग किया था? तो यह आपका होगा राय बहादुर। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ की लाल एवं पीली मिट्टियाँ निम्नलिखित में से किस चट्टानों पर विकसित हुई? तो ये आपका होगा ग्रेनाइट सिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाली निम्नलिखित वृक्ष प्रजातियों में से कौन सी राष्ट्रीयकृत वृक्ष सूची में शामिल है? तो ये आपका होगा उपयुक्त सभी। 10 है आपका, छत्तीसगढ़ में 2001 से 2011 के मध्य दशकीय जनसंख्या की वृद्धि दर कितनी थी? तो ये आपका होगा 22.59%। अगर आप लोग को लग रहा है कि मैं कुछ ज़्यादा फास्ट कर रही हूँ तो कोई बात नहीं, आप लोग रिकॉर्डेड देख सकते हैं, इसको पॉज कर करके आप लोग अपना आंसर मिला सकते हैं। ठीक है, 11 नंबर है, छत्तीसगढ़ की निम्नलिखित मिट्टियों के स्थानीय नाम में से कौन सा सही नहीं है? तो इसका आपका होगा सी, काली एवं पीली मिट्टी का मिश्रण कछार नहीं कहा जाता। ठीक है, चलिए देखते हैं। ई पंचायत पुरस्कार 2020 के अंतर्गत पंचायतों के सशक्तिकरण के लिए आईसीटी के उपयोग में छत्तीसगढ़ को पूरे देश में कौन सा स्थान मिला था? तो इसका ये होगा दूसरा, हम लोग को छत्तीसगढ़ का हमारा दूसरा स्थान मिला था। ठीक है, 13 है, निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ में कौन सा कृषि जलवायु क्षेत्र सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है? तो ये आपका होगा छत्तीसगढ़ का मैदान। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए और सही उत्तर चिन्हित कीजिए। ठीक है, ये 14 का आपका होगा आंसर। इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न है देखिए, क्योंकि यहाँ पे दक्षिण पूर्वी मानसूनी हवाओं द्वारा होती है, ये तो हमारा गलत है, दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवा द्वारा होता है। और छत्तीसगढ़ का अधिकांश भाग समशीतोष्ण जलवायु के अंतर्गत है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वैसा कोई ऑप्शन दिया नहीं है, देखिए यहाँ पे वैसा कोई ऑप्शन दिया नहीं है, तो मेरे ख्याल से ये विलोपित हो सकता है। ठीक है, 15 नंबर देखिए हमारा, किन दो वर्षों में छत्तीसगढ़ राज्य की कृषि उत्पादन की वृद्धि दर स्थिर भाव पर ऋणात्मक दर्ज की गई थी? तो इसका आंसर होगा आपका सी, 2015-16 एवं 17-18। ठीक है, अब 16 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ राज्य का कौन सा वन वृत्त वनों की उपलब्धता की दृष्टि में से सबसे बड़ा है? तो देखिए वन वृत्त में सबसे बड़ा तो विशाल बिलासपुर वन वृत्त में होता है, लेकिन उपलब्धता की दृष्टि से मेरे ख्याल से बस्तर वन वृत्त ही होना चाहिए। लेकिन मतलब कि इसका आंसर दो भी बन सकता है, जैसे कि देखो सरगुजा वन वृत्त भी हो सकता है या फिर बस्तर वन वृत्त भी हो सकता है। लेकिन अगर जिन्होंने बस्तर वन वृत्त लगाया होगा उनका सही हो सकता है मेरे हिसाब से। ठीक है, इकलामा लौ अयस्क क्षेत्र किस जिले में स्थित है? तो यह आपका क्या हो जाएगा, कबीरधाम। ओके, नेक्स्ट है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ में पुरुष साक्षरता दर, ये तो पुरुष साक्षरता दर ये आपका था 80.45। बीजापुर जिले में किस समूह की चट्टानें पाई जाती है? तो ये आपका होगा धारवाड़ सैल समूह। ठीक है, 20 है आपका, छत्तीसगढ़ में किन हवाओं से वर्षा होती है? अभी हम लोग देखे दक्षिण पश्चिमी मानसून से। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य को वर्ष 18-19 में खनिज से कितनी राशि करोड़ में राजस्व के रूप में प्राप्त हुआ?
तो ये मेरे ख्याल से बहुत लोगों ने सही लगाया होगा। ये होगा 6110.23। ठीक है। नेक्स्ट है आप हमारा छत्तीसगढ़ गोधन न्याय योजना किस तिथि को प्रारंभ हुई? तो ये आपका है 20 जुलाई 2020। ठीक है। क्या होगा इसका आंसर? 20 जुलाई 2020। नेक्स्ट है 23, किस योजना के माध्यम से नरवा, गरुआ और घुरवा और बाड़ी का अभियान छत्तीसगढ़ शासन द्वारा किया गया था? तो ये आपका होगा सुराजी गांव योजना। ठीक है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ राज्य में वर्तमान में कितनी कृषि उपज मंडियां कार्यरत हैं? तो ये आपका आंसर हो जाएगा बी 69। ओके। छत्तीसगढ़ प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवाएं, ये तो सबको पता है, लू है। ठीक है। ढूकू विवाह किस जनजाति में प्रचलित है? तो ये आपका होगा ढूकू विवाह जो है आपका कोरवा में प्रचलित है। छत्तीसगढ़ लोक साहित्य का अध्ययन के रचनाकार कौन है? तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर? छत्तीसगढ़ लोक साहित्य का अध्ययन के रचनाकार आपके हैं दयाशंकर शुक्ल जी। इसका हो जाएगा सी। ठीक है। फिर है बहुरा चौथ पर्व कब मनाया जाता है? तो ये मेरे ख्याल से बहुत को पता होगा, भादो कृष्ण चतुर्थी में मनाया जाता है। खम्ब स्वांग किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? ठीक है। तो खम्ब स्वांग ये आपका कोरकू के द्वारा किया जाता है। फिर है किस जनजाति के युवा गृह को गीतू ओना कहा जाता है? तो ये आपका बिरहोर है। ठीक है। निम्नलिखित में से भरथरी गायन के लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये आपके हैं सुरुजबाई खांडे, श्रीमती सुरुजबाई खांडे हैं। छत्तीसगढ़ के लोकगीतों का राजा किसे कहा जाता है? ए नंबर है ददरिया। ठीक है। फिर साहित्य जगन्नाथ प्रसाद भानु की साहित्यकार जगन्नाथ प्रसाद भानु की प्रथम कृति क्या है? तो यह आपका है छंद प्रभाकर। ठीक है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ के सरगुजा में कौन सी जाति धातु मूर्तिकला का कार्य करती है? तो ये आपका मलार होगा। ठीक है। हल षष्ठी त्यौहार क्यों मनाया जाता है? तो यह आपका पुत्र की दीर्घायु के लिए मनाया जाता है। बिलासपुर में राउतनाचा का प्रारंभ कब हुआ था? तो यह आपका 1978 में हुआ था। छत्तीसगढ़ में देहरौरी व्यंजन कब मनाया जाता है? तो यह आपका पितृपक्ष में मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस परेड 2020 में दिल्ली राजपथ पर छत्तीसगढ़ की झांकी में किस लोक नृत्य की प्रस्तुति की गई थी? तो यह आपका ककसार नृत्य है। ठीक है। निम्नलिखित पेय पदार्थों में कौन सी जनजातीय पेय पदार्थ नहीं है? तो ये आपका धेरसा है। ठीक है। फिर 2018 विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ की निर्वाचन महिला विधायकों को उनकी विधानसभा सीटों से सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कुट में सही उत्तर चुनिए बोल रहा है। तो इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ। 40 का आंसर होगा आपका ए। ठीक है। यह आप लोग मिला लीजिएगा। ठीक है। 31 का आपका आंसर क्या है? ये आपका विद्रोह दिए हुए हैं, इनको छत्तीसगढ़ इतिहास के बारे में दिए हुए हैं, इसको क्रम में जमाना है। ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा। ये आप लोग मिला लीजिएगा। 42 देखिए, इसका आपका क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ का विद्रोह कौन सा है जिसे बस्तर का मुक्ति संग्राम के रूप नाम से भी जाना जाता है? तो ये आपका लिंगागिरी विद्रोह है। ठीक है। फिर बोधघाट परियोजना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर दीजिए। तो इसका आंसर आपका डी होगा, चारों सही हैं। ठीक है। हाँ, मैं थोड़ा जल्दी कर रही हूँ, लेकिन आप लोग बाद में पॉज करके इसका देख लीजिएगा। ठीक है। मंदार किस वर्ग का वाद्य यंत्र है? तो ये वितत का है। ठीक है। फिर छत्तीसगढ़ के किन दो खो खो खिलाड़ियों का चयन नेशनल ट्रेनिंग कैंप के लिए किया गया? ये मुझे नहीं मिला, या आप लोग देख लीजिएगा। छत्तीसगढ़ में चितवा डोंगरी के शैल चित्रों की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? ठीक है। चितवा डोंगरी, तो ये आपका हो जाएगा बी। ठीक है। भगवान बघेल और रामेंद्रनाथ मिश्र। फिर है 45 आपका है चकमक अभियान एवं सजग कार्यक्रम किस विभाग की योजना है? तो ये आपका हो जाएगा महिला एवं बाल विकास विभाग। फिर निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प को चुनिए। यह 48 नंबर का क्वेश्चन है आपका। इसका आंसर भी मैं बता दे रही हूँ। इसका आंसर है आपका सी। कथन 1 और 3 सही है, लेकिन कथन 2 गलत है। 49 का आपका आंसर होगा
इसका भी आपका आंसर मिला लीजिएगा। इसका सिर्फ लास्ट का आंसर सही है। राज्याभिषेक के समय प्रफुल्ल कुमारी देवी की आयु कितना थी? 12 वर्ष थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1 और 2 गलत है लेकिन 3 सही है। फिर 5वां है, महानदी का मैदान निम्नलिखित में फैला हुआ है, तो यह आपका मध्य में फैला हुआ है। ठीक है, आज हम यहीं तक करते हैं और इसका मैं नेक्स्ट पार्ट 2 मैं बनाऊंगी और इसको मैं जल्दी अपलोड करूंगी। तब तक के लिए यहीं तक आप लोग मिलान कर लीजिए। ठीक है, धन्यवाद।